ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बात करते हैं मालिका, जो नित्य हम कुछ पाठ करके आप लोगों को सुनाएंगे। हमारे उड़ीसा के मालिका पुस्तक में उड़िया से हिंदी में करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको रखेंगे बोल के। तो इसमें और ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इतना खाली बता दूँ, इसका अध्ययन का निचोड़ है कि क्योंकि भगवान ने हमें पानी दिया और पानी का दुरुपयोग किए हैं, उसमें साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट और कई सारे देश में, कई सारे स्थान में कत्ल खाना बना के वहाँ पर खून इत्यादि नदी में पानी को बर्बाद करना, फैक्ट्री इत्यादि का पानी उसमें डाल देना, और जल यानी वरुण देव का क्रोध करवाना। जल माने वरुण देव, तो उनका ना, तो वायु के लिए प्रदूषण कहने का आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण, फैक्ट्री का धुआं, तो श्वास भी दिए, ऑक्सीजन दिए। तो हम लोग तो अग्निहोत्र करके पेड़ लगा के नहीं बचा पाए धरती को, यज्ञ हवन के नाम पे तो खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गाड़ी मटर धुआं इत्यादि जला के अपने पर्सनल स्वार्थ यानी अपने मनुष्य अपना हित साधन करने के लिए वो लग जाता है। ऐसे ही मिट्टी में जितना सारा जहर डालना चाहिए, यूरिया फॉस्फेट से लेके जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स इत्यादि, तो हर प्रकार का प्रदूषण हम लोग करने लगे और मनुष्य का मानविकता खत्म होने लगा। अपना स्वार्थ के लिए सामूहिक लेवल पे कहीं पर किसी का सहायता करें, इस प्रकार का मानविकता धीरे धीरे खत्म होने लगा। प्रेम भाईचारा खत्म होने लगा। ऐसे जहरीला इंसान धीरे धीरे जहरीला बनने लगा। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को कल की भगवान क्यों सहन करेंगे, या प्रकृति या नेचर, चलो कल की भगवान नहीं है, चलो मालिका नहीं है, चलो ग्लोबल वार्मिंग भी झूठ है, सब ठीक है, लेकिन आप सोचो हम लोग अन्याय करते रहें और प्रकृति समझ जाए, प्रकृति हमें माफ़ करता जाए, कितना तक करेगा? उसका भी एक स्टेबिलिटी है। जैसे वहाँ आपका बहुत बड़ा जो जलजला हुआ, तो ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर पूरा एरिया, तो कितने सारे लोग ख़त्म हो गए, मर गए। कईयों को तो पता भी नहीं चला, पूरे फैमिली टू फैमिली ख़त्म हो गए। उसको फिर से बनाया गया जाए और फिर उस जंगल, पहाड़, हिमालय इत्यादि को पोल्यूशन किया जाए, तो जंगल देवता, वन दुर्गा, वन देवी कितना सहन करेगी? तो वो जो उग्र रूप है उसी को काली, उसको भैरवी, उसको वन दुर्गा कहा गया। और उसका जो मेल एनर्जी है उसको हम लोग कल की अवतार कहते हैं। तो चलो, अवतार को जब बाहर हिंदू संस्था माना, हिंदू धर्म माना हुआ है, तो कल की भी अपने हायर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन एनर्जी में आ रहे हैं। तो चलिए और स्थिति आगे बढ़ते हैं, पाठ करते हैं, क्या बोलता है। ठबे ठबे हेबो मोर भक्त पुरी छंती, चिन्ना अचिन्ना से ही चड़का माडण गुप्त गंठी धन धन अच्युत कही, निमाळ ग्रामरे बांधिले आसन, रात्र दिवा निद्रा नहीं, भक्तंकर चिंता घारु अच्छी मते नाम उद्धारण पाई। तो यहाँ कल हम लोग बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं, मेरा भक्तों को बचाना है बस। मेरा जो चितवा भक्त हैं, जो रियली मेरा भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष हैं, धर्म को मान के चलते हैं, त्रिसंध्या करते वगैरह वगैरह, वो बहुत सारा बताएंगे आगे चल के। तो मुझे उन्हें बचाना है इस प्रदूषण से, यही मतलब इस तरह के पाप कर्म से, और उनको जो लोग सता रहे हैं। जैसे अभी कुंभ मेला में वो पन्नू शुरू हो गया है नाटक करने के लिए, बोलता है जाके वहाँ मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे। कोई बोल रहा था बम वम लगा देंगे। तो भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं जो तुम उनको मारोगे, काटोगे, हाणोगे और उनको बम लगा दोगे और 10,000 हिंदुओं को मार दोगे। तो ये जो न्यूज आ रहे हैं, भाई क्या किया था तुम्हारा? तो इस प्रकार का उग्रता, धर्मांधीकरण का, धर्मांधता का तो सहन तो किसी को भी, कोई भी किसी, भगवान क्या, कोई इंसान भी नहीं। हम लोग सुनने से हमारा खून खोल जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि पामर अच्युत घंटी भणुछंती, मतलब अच्युत भगवान इसको बता रहे हैं। चंडी चामुंडांकर गोड़ लगी थी वो, अमरावती रे सुवर्ण चंपा झोड़ू थी वो, धनिया पहाड़ एक है जहाँ पर धन छुपाया गया है या धन छुपा हुआ है, वो धन भी बाहर निकलेगा। मतलब ऐसे मैं सुना, ये तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन बाकी बड़े बड़े पुराने भक्तों से सुना हूँ कि अकूत संपत्ति उस धनिया पर्वत के अंदर छुपाया गया है उस समय से। तो वो अगर निकल जाए तो फिर हम लोग हो गए एकदम बम बम। इतना धन है कि इतना धन है, मतलब ट्रक रुक नहीं, वहाँ ट्रेन व्रेन नहीं,
और भी मतलब पहाड़ के अंदर बहुत धनुआ, उस पहाड़ का नाम ही धनिया पर्वत है, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे गुफाएं हैं जहाँ पर यज्ञ इत्यादि हो रहा है। हमारे गुरु लोगों से हम लोग सुनते थे। तो चलिए उसका किसी और दिन गुरुवाणी हम लोग को कोशिश करेंगे सुनने के लिए। तो अराज हेबो ये जम्बूद्वीप भक्त होइबे छानिया। जम्बूद्वीपे भरतखंडे, ये जम्बूद्वीप यहाँ, तो यहाँ सारे लोग, छानिया शब्द का अर्थ है भयभीत होना। अनाहत अग्नि प्रज्वलित हबो उच्छन्न सारा दुनिया। अनाहत अग्नि का प्रज्वलन होगा और सारा दुनिया इसमें उच्छन्न होगा। उच्छन्न मतलब किंकर्तव्य मोड़ या डर या भय, जो भी समझ लें। भद्रागिरी तटे पीढ़ पिंधिथिबे अनेक आकट करी। सरकारी लोके ग्रामे ग्रामे पसी भांगिबे कोट कचहरी। सरकारी लोग ही अपना कोर्ट कचहरी माल जो भी गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको तोड़ेंगे। हरे पामर अच्युत निर्घंट भणिले वचन कहिले बाछी। चंडी चामुंडाकर गोड़ लगी पृथ्वी कंपिब तहीं। जिस समय ये चंडी चामुंडा चारों तरफ लोगों को निगलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खून खराबा करते रहेंगे, उस समय धरती कांपेगा, भूकंप होगा। अमरावती रे सुवर्ण चंपा झड़ी पड़ी वो तहीं। अमरावती से सुवर्ण सोने का चंपा गिरने लगेगा, गिरता रहेगा। धनिया पहाड़े धन रही अच्छी बारण बेल कुसीना। छतिया बटरे हाड़िया कमार धरी कल की बाना। भकत बाछिब से बेले कसे पूरी मन मन कामना। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उस समय क्या क्या चलता रहेगा। धनिया पर्वत से धन निकलेगा, बहुत सारा धन निकलेगा। और यहाँ बता रहे हैं कि कमार धरी छी कौड़ी की बाना। ये डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। कमार मतलब होता है जो लोहार काम करता है, तो वो कल की भगवान का ध्वजा लेके रहेगा। लेकिन ये कौन कमार, इसको यहाँ पर ये पद्याकार में है तो इतना सहज नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया ओली चासी कांदू थे ओली आट पीट फिटिनो, मतलब चासी जितने भी हैं उनका चास खेती पूरा डूब गया होगा, मतलब खत्म हो गया होगा। मारू महरग देशरे पड़ो अन्न जल मिलिबो न मिलिबो। इतना महरग, इतना मतलब हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया होगा कि अन्न भी नहीं मिलेगा। कि जल जो बोतल में पी रहे हो ना, ये सबसे बड़ा पाप है। जल दान किया जाता था लेकिन पानी बेचने लग गए, तो कौन भगवान सुनेगा और सहेगा बताओ। और 2 दिन में ऑक्सीजन बेचने लग जाएंगे। तो दले घाई रो दांतियाणी आठे बंधटी तो ही फाटिबो। उस समय दलई घाई, हमारा दलई घाई के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ और बोलने का आवश्यकता नहीं। वो टूट जाएगा, जिसके कारण चारों तरफ जलानबर हो जाएगा उसमें। जल बहुल रे धन जन नष्ट बिहन बुड़ीब तहीं। वो घाई फाटने के कारण इस साइड में जितने सारे बिहन मतलब बीज, सीड्स, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और रहेगा ही नहीं। तो लगाओगे क्या। गजा धोई है वो चासी कांदू थे वो ओलिया फिटिब नाही। अदिन रे पुणी रथ यात्रा है आश्विन मासरे जानो। पुरी का जो रथ यात्रा है जनरली धूप के महीना में होता है, तो अदिन में मतलब जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय रथ यात्रा होगा। वो बता रहे अश्विन महीना में रथ यात्रा होगा। फतेमुखा नदी कालिया घाई रे होइब प्रकांड रण। उत्तर हेमाल बहिब प्रबल अढ़ई प्रहर जान। और इतना ऋतु का परिवर्तन होगा कि हिमालय का ठंडा हवा उड़ीसा तक मतलब कपा देगा। इतना कपकपी ठंडा ये उस समय बहने लगेगा। वो जो अश्विन मास में ये होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं महत पुरुष होइबे प्रकाश बेल निकट हेलाणी। बालीपदा ग्राम उछुली पड़िब भकत अछंती पुणी। महाभयंकर उत्पात हब जम्बूद्वीप रे जे जान। कल्की रूपरे मेछ संहार करी उसास करिबे पुण। तो हमारे जम्बूद्वीप पूरे भारत खंड जम्बूद्वीप कहा गया। तो कल्की भगवान यहाँ के जितने सारे म्लेच्छ हैं उन सबको इसलिए संहार करने की कि धरती हल्का होगा। अब दिल्ली के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं पद्याकार में। घोर कली जुगे कथा अति दुर्घटन। सुण राम कर्ण पुटे आगत स्मरण।
अष्टादश पुराण जे सार भविष्यतरे 5000 महाभय हब दिल्ली सम्राट आसी विपद पड़िबो। दिल्ली के दरबार में विपद होगा, कौन करेगा? कंधार सेन जे गोल करिबो अवश्य। कंधार का जो इसमें दो थ्योरी है तो होता है। एक थ्योरी ये है कि 2012 के बाद जो अटपटाबाद आया, इसमें लादेन इत्यादि और जो हमारे पार्लियामेंट में बम लगाया गया था, तो कुछ लोग कुछ थ्योरी उसको मानता है और कुछ थ्योरी बोलते हैं कि ये जिस समय ये प्रलय होता रहेगा तो कांधार और बाकी लोग तो 14 मुस्लिम कंट्री इंडिया को अटैक करेंगे बोल रहे हैं, तो वो कांधार जो साइड है वहाँ से उनका सैनिकों के द्वारा या उनका उग्रवादियों के द्वारा जो भी ये इस प्रकार का कंडीशन बनेगा। और महाबतास जे जल भय होइब उत्तर दिगरु महामाई जे फेरिबो। नॉर्थ साइड में सारा पहले ध्वंस प्रलय बर्बाद करने के बाद इधर फिर से महामाई मीन्स दैट काली एंड ऑल एनर्जी रिटर्न आएंगे इधर। आहुरी कथाए राम बुझाई कहिबा आगत भविष्य कथा बुझाई न देबा। टंका को 16 अणा उठिण जे जीवो। 1 रुपया का होता है 16 आना, जैसे मैं 54 अठन्नी बता रहा था। 12 आना मीन्स 75 पैसा, तो 1 रुपया में 16 आना। टंका पैसा अणा 15 हबो। 1 रुपया 25 आना, 25 माना 1 रुपया का कीमत 25 पैसा जैसे हो जाएगा। जलस्थल हरण करिबे पापी तही। गोरु छेली स्त्री पुरुष मानिजे नाही। बहुत अन्याय हेब 42 ठारू। एक गुप्त वाणी 42 कुछ थ्योरी बोलता है 2042 और कुछ थ्योरी बोल रहा है कि मतलब पूरा साल का मतलब 14 अक्षरी में बताया गया है। इस 42 को डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा 42 कहा गया, क्योंकि 48 तक तो सब कुछ शांत होने का कुछ मालिका के जो रिसर्चर हैं वो बता रहे हैं। तो ये ठार शब्द है उड़िया को डिकोड करना। हम लोग उड़िया होने के बावजूद भी इस अंक को डिकोड थोड़ा सा करने में मुश्किल होता है। और इतने सारे रिसर्चों का भी मैं अध्ययन किया हूँ, तो ये 42 और 48 में थोड़ा सा कन्फ्यूज है। अब वो समय बताएगा, क्योंकि ये तो हम लोगों का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मतलब अच्युत भगवान का है तो इसलिए। तो इसमें बोलते हैं कि लोग गाय गोरू छेली मेंढा जो भी मिला किसी को नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय तो खाद्य वाद्य कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया होगा। तो ये महाभयंकर युद्ध लगा रहेगा और उस समय जो शत्रु सैन्य हैं अंदर आएंगे और उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे बड़े बीमारी भी दिखाई देगा। और अब ये दूसरा थीसिस में बोलते ये होगा 48 में 2048 में ये दिखाई देगा। और 49 एमंत काल हेव राम अवहेला होइण चाषी माने ना सजीवे। और 49 तक ये जितने कृषक हैं इनका सब कुछ बास होगा। अब ये डिफरेंट थीसिस है, लेकिन मालिका शास्त्र में ये बताया गया है। कलेर महिमा गुणगान करुथिबे मात्र चेतु नथिबे। सब कोई यूट्यूब वगैरह में या फेसबुक में या बाकी प्लेटफॉर्म में कल्कि का गुणगान करते रहेंगे और